संबित पात्रा क्या पूरा सच आएगा? खुलकर कह रही है नवनीत राणा, अमरावती से सांसद है, वो कह रही हैं नेता हो, नेताओं के बच्चे हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके बच्चे हो, सिर्फ बॉलीवुड नहीं सबका सच सामने आना चाहिए। एक बार ये शुरुआत हुई है तो अंत तक पहुंचना चाहिए। और ये कैसे होगा डॉक्टर पात्रा? देखिए अंजना जी, अच्छी बात तो है, कम से कम शुरुआत तो हुई। लोग सब कुछ जानते थे मगर कोई बोल नहीं रहा था। इसलिए मैं आज एक बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय कम है, बहुत पैनलिस्ट हैं, सभी आदरणीय है, बहुत संक्षेप में इस पूरे विषय को रखूंगा। हाँ। मैं देख रहा हूं कल से जो चैट सामने आया है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, वो चैट का जो मेन विषय है वो है माल, कोट अनकोट माल। माल मतलब ड्रग। मैं एक छोटी सी कहानी है वो बता देता हूं। माल, जाल, पाल और खाल की, इसी में सब कुछ समेट लेता हूं। देखिए, माल मतलब ड्रग हो गया, जाल का मतलब एक कार्टेल है। देखिए, जो कार्टेल, आप अभी पॉलिटिशियंस की बात कर रही थी, आप अभी बिजनेसमैन की बात कर रही थी, आप बॉलीवुड की बात कर रही थी, ये एक ऐसा, देखिए इस जाल को थाल के रूप में बताने की कोशिश की गई कि हमारा तो ये थाल है, ये थाल नहीं है, ये बहुत बड़ा जाल है। तीसरा है पाल, ये पालने की जो कोशिश है, आई स्क्रैच योर बैक एंड यू सेव मी। हम एक दूसरे को बचाएंगे। सब जानते हैं कौन गुनहगार है, मगर हर कोई एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है। क्योंकि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, जिसमें आप लोगों ने, मीडिया ने कोशिश की कि सच्चाई सामने आए। बहुत सारे ऐसे लोग थे इसी इंडस्ट्री में जो चाहते नहीं थे इन्वेस्टिगेशन हो। पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग थे जो चाहते नहीं थे इन्वेस्टिगेशन हो। और अंत में खाल, खाल वो होता है जो हम, कई बार ऐसा होता है कि बाघ का खाल पहन के अंदर पेंगुइन बैठा हो। आजकल लोग कह रहे हैं कि पेंगुइन बाघ का खाल, में किसी को कह नहीं रहा, मगर लोग ऐसा कह रहे हैं कि पेंगुइन बाघ का खाल पहन के चल रही है। आप बताइए, कह रहे हैं कि आपने जाल बिछाई है, पेंगुइन कौन है? जो सरकार का विरोध कर रहा है उन सबको आप लोग समेट रहे हैं जाल बिछाकर। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ। ये जो चैट किया था, ये क्या हमने परकाया प्रवेश किया था? ये भारतीय जनता पार्टी दूसरे के काया में प्रवेश कर गई थी, हमने चैट किया था। ये जो मुंह में कोकेन इत्यादि हैश वीड सब दिया था, ये भाजपा ने दे दिया था। हम ऐसे परकाया प्रवेश कर जाते हैं क्या? सब कुछ हम करते हैं। क्यों तिवारी? देखिए, खाएंगे, कब तक साजिश और फिर जाल हम बिछाएं, ऐसे कैसे होगा? कब तक साजिश रोते रहिएगा? कब तक बोलिएगा जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखो ऐसी बात है। हाँ। आज पहली बार अपने डिस्कशन के अंदर मैं नवनीत राणा से 100% सहमत हूं, और मैं संदीप पात्रा जी से भी सहमत हूं कि सफाई अगर एनसीबी कर रही है तो हमारा उसको समर्थन है। अब राजनेता की हो जाए, राजनेताओं के बच्चे की हो जाए, सारे अभिनेता का हो जाए, हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। मेरी सरकार इसके लिए, सरकार का देखो 2017 का मामला है, तब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, जो पुलिस अफसर थे वो आज भाजपा के अफसर है, तो नेता है। तो ऐसी बात है कि 19 का मामला है, तब भी देवेंद्र फडणवीस थे, और अभी का भी मामला हो तो सबकी तहकीकात होके ये सफाई अगर शुरू होती है तो हर क्षेत्र में वॉलेंटरीली शुरू होना चाहिए। और आज मैं संदीप पात्रा और नवनीत राणा जी के साथ हूँ। नवनीत राणा तो हमारी क्या हो गया? तो हम उसका ही। अरे सर छोड़िए ना, रिश्ता बाद में निपटाइएगा। ये बताइए क्या हो गया? हृदय परिवर्तन आप वेट कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण जैसे किसी बड़े स्टार का नाम आएगा, उसके बाद कहेंगे कि पूरी सच्चाई आनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा तिवारी जी, आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया आज? अरे और फिर ये नेता का बेटा कौन है? हाँ, क्या होता है? अरे अंजना, रवि राणा भाई, रवि राणा सभी अमरावती विदर्भ के लोग हैं जो साफ सुथरी बात करते हैं। आप तो हर गंदी चीज में राजनीति लेके आते हो। अरे मैं बोल रहा हूं, क्षेत्रवाद लेकर आ जाते हैं, और आप क्षेत्रवाद लेकर आ जाते हैं। एक इलाके के लोग दिल से बोलते हैं, एक इलाके के लोग दिल से नहीं बोलते हैं। कहां फंसे हुए हैं तिवारी जी? आप बात को कहां से कहां पहुंचा देते हैं? संबित जी जल्दी बोलिए, मुझे नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए इन्होंने ड्रग की धुलाई के लिए इनके साथ है, लेकिन ड्रग्स की धुलाई पहले संजय राउत की धुलाई करिए, बाद में आप ड्रग्स की धुलाई करिएगा। हाँ, बड़ा ड्रग का धुलाई करने चले हैं ये। नहीं सुनिए, ये अंजना जी आप बताइए, ये 70 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत केस में, नहीं 70 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत केस में किसने इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया? ये देवेंद्र सिंह फडणवीस जी ने नहीं होने दिया। 70 दिन तक बैठे रहे, सीबीआई को ये केस सौंप नहीं रहे थे। पूरा मसला तब से शुरू हुआ है जब से इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा मसला, अरे फिर ये तिवारी जी बीच में बोलते हैं। तिवारी जी आपने अभी कहा कि नवनीत जी आपकी घर की बहू है। आप बताइए नवनीत जी ने जो अभी कहा नेता के बेटे भी लेते हैं ड्रग, कौन है वो नेता जिनके बेटे लेते हैं? बताइए ना। ओहो, मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता, ये नॉन स्टॉप चिल्लाते रहते हैं।
आप एक तिवारी बड़े पार्टी जी, के ठीक है, अब प्रवक्ता तिवारी हैं, जी, बैठिए, आप बैठिए, पिछली बैठिए। बातें क्यों करते हो? तिवारी जी, आप क्यों चिल्लाते रहते हैं? सवाल तो सुनिए, वो क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं, करूंगा? उसका जवाब दीजिए। आपके हाँ। यहाँ सब नहीं, आपके नहीं, क्यों नहीं करूंगा? देखो, आप एक महिला देखो, को जिसने मेरे को न्याय के गाली लिए देने आवाज का, उठाया उसको, नोटी बोलने सर का देखिए ऐसे, एक अलग से सर, कार्यक्रम मैं रखिए। आपको गाली नहीं दे रहा हूं। देखिए, नहीं, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, आप बड़े हैं, आप शांति से सुनिए सर। देखिए, यहां पर आपने कहा कि हम पॉलिटिक्स करते हैं। एक महिला जब सच्चाई के लिए आवाज उठाती है तो आप उसे हरामखोर कहते हैं, गाली देते हैं, उसका घर तोड़ते हैं, फिर सामना में हेडलाइन लगाते हैं उखाड़ दिया। आज उसका भी केस हो रहा है, कल सुनवाई होने वाली है। उनको, संजय राउत को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में पूरा विषय गया है। ये सारा कुछ छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले नवनीत जी जो सांसद है, उन्होंने कहा कि नेताओं के बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं। क्या हम इतने मूर्ख हैं? उन्होंने किस तरफ, उंगली की तरफ इशारा किया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, फिर भी हम सब चुप हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।